हिम्मत करके कान्हा उस घने जंगल की ओर बढ़ा जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। जैसे ही कान्हा जंगल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। पेड़ पौधे हिलने लगे पर हवा नहीं चल रही थी। अचानक उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। कान्हा जानता था कि यह आत्मा उसे डराने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने कान्हा का नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि एक भयानक शक्ल वाली परछाई उसके सामने खड़ी है। परछाई ने डरावनी आवाज में, दूर हो जा इंसान, यह मेरा इलाका है। कान्हा जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी मशाल ऊपर उठाई और दृढ़ता से बोला, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रभु कान्हा की शक्ति है। तुम मुझे डरा नहीं सकती। तुम सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा हो जिसे शांति की तलाश है। सच्चाई का सामना। कान्हा की आवाज में एक अजीब सा साहस था। परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कान्हा ने आगे बढ़कर पूछा कि वह क्या चाहती है। परछाई ने रोते हुए बताया कि वह वर्षों पहले इसी जंगल में खो गई थी और भूख प्यास से तड़पकर मर गई थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और इसलिए वह गांव वालों को परेशान कर रही थी। कान्हा ने उसकी बात सुनी और बहुत दयालुता से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। उसने गांव वापस जाकर उस जगह पर जहां वह औरत मरी थी, भगवान कान्हा की एक छोटी सी पूजा और शांति पाठ कराया। उसने गांव वालों से कहा कि डरने की बजाय हमें इस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अंधेरे पर रोशनी। अगली रात गांव वालों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उन्होंने महसूस किया कि हवा में जो भारीपन और ठंडक थी वह अब नहीं है। कोई चीख या फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे श्यामपुर से भूतों का आतंक पूरी तरह खत्म हो गया। कान्हा की बहादुरी, समझदारी और अपने प्रभु कान्हा पर अटूट विश्वास ने पूरे गांव को एक भयानक डर से आजादी दिलाई। गांव वाले समझ गए कि अंधेरे पर जीत हमेशा आस्था और हिम्मत की होती है। अब श्यामपुर एक खुशहाल गांव था, जहां लोग रात में भी बिना डरे घरों से बाहर निकलते थे और हर कोई कान्हा की बहादुरी की मिसाल देता था।